नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। ज्ञानवैराग्यसम्पूर्णान् हरिभक्तिपरायणान् पूर्वाचार्यान् अहं वन्दे सम्प्रदायप्रवर्तकान् भगवत्पादमाचार्यं श्रीमद् रामानुजं मुनिं यत् श्रीमदानन्दतीर्थं च रामानन्दयतिं हितं श्रीवल्लभं च निम्बार्कं कृष्णचैतन्यमेव च ज्ञानेश्वरं तथान्याञ्च पूर्वाचार्यान् स्मराम्यहम्। आचार्येष्वपि सर्वेषु तारतम्यं विना कलौ शुद्धं भागवतं धर्मं जग्राह प्रेमिको गुरुः। हरे रामेति कृष्णेति नाम संकीर्तनं सदा लोकक्षेमाय कुर्वन्तं प्रेमिकं सद्गुरुं भजे। श्री वैष्णव संहिता के दूसरे भाग का 6वां अध्याय। कल हमने देखा कि कृष्ण भक्ति में गोदा बढ़ रही थी और अपने पिता से कृष्ण कथा सुनकर कृष्ण में प्रेम हो गया था उसे। गोदा युवती बन गई थी, कृष्ण से प्रेम भक्ति करने लगी। अब आगे क्या होता है देखते हैं। श्री सद्गुरुवाच विष्णुचित्तात्मजां गोदां गोविंदे कृतनिश्चयां विलोक्य बांधवाः सर्वे निंदा चक्रु अनेकदा। ये कृष्ण भक्ति में मग्न है, इसे देखकर बंधुजन जो है, रिश्तेदार जो है, वो सब आकर इसकी निंदा करने लगे। बांधवा ऊँचू, ऐसा ही होता है ना, आज भी कोई ज़्यादा अधिक भक्ति करे, क्या ये मंदिर मंदिर फिरती है, ऐसा कहते हैं बंधु लोग। उसी प्रकार इयं कमलपत्राक्षी गोदा संपूर्ण यौवना सदा क्रीडति बालेव लोकधर्मं न वेति च। ये गोदा सब युवती हो गई है, फिर भी बच्चों की तरह खेलती रहती है, कुछ पता ही नहीं व्यवहार कैसा करना चाहिए। कृष्ण कृष्ण इति गायन्ति सखी जन समन्विता इतस्ततः संचरती नित्यं स्वच्छंद चेष्टिता। सदा कृष्ण कृष्ण गाती है, सखी जनों के साथ यहाँ वहाँ भटकती है, भ्रमण करती है। कृष्णं पतिमिच्छन्ति वरमन्यं तु नेच्छति कथं वा शक्नुयात् एषा प्राप्तुं भर्तारमुचितम्। पूछे तो कहती है कृष्ण ही मेरे पति है, कैसे भगवान कैसे इसके पति हो सकते हैं। अस्या विवाह कर्तव्य बलात्कारेण सांप्रतम धीमता विष्णुचित्तेन तथा यं न करोति च। इसको बलात्कार करके, इसको पकड़कर जबरदस्ती इसका विवाह कर लेना चाहिए, करा देना चाहिए। ये विष्णुचित्त क्या करते हैं? कुछ नहीं करते हैं। अपने आप को बुद्धिमान कहते हैं, पर कुछ ऐसा नहीं करते हैं। सदा रोदिति कृष्णेति विरहातुर मानसा नूनमेषा किलोन्मत्ता क्रूर ग्रह निपीड़िता। सदा कृष्णा कृष्णा करके रोती रहती है, किसी ग्रह या पिशाच भूत ने इसको पकड़ लिया है, ये तो समझ में आता है हमें। तस्मादेव ही कन्येयं स्वच्छंदम वर्तते सदा अनया क्रियते नूनम अस्माकं कुलदोषणम। नहीं तो ऐसा व्यवहार नहीं करेगी, हमारे कुल का नाम बर्बाद कर रही है यह। तो क्या इसके कुछ उपाय सोचना चाहिए। स्वातंत्र्यं नारीणाम् उचितं न कदाचन कुलधर्मम् अभिज्ञाय पिता मौनेन वर्तते। क्या स्त्रियों के लिए स्वतंत्रता देना उचित है? ये पिताजी को पसंद समझ में नहीं आता है, तो कुल धर्म को नहीं जानते हैं क्या पिता? मौन से चुपचाप बैठे हुए हैं, बेटी यहाँ भी यहाँ फिरती रहती है सखियों के साथ। वयमेव समाहूय विषजो मंत्रिकानपि चिकित्सां कारयिष्यामो गोदायः प्रेममूर्खम्। अभी हमें ही कुछ करना पड़ेगा। तो कहते हैं कि हम भी अभी मंत्री या वैद्य को बुलाएंगे, मांत्रिक और वैद्य को बुलाएंगे और कुछ चिकित्सा करेंगे इसकी, ऐसा कहने लगे। सद्गुरुवाच इति निश्चित्यते सर्वे बांधवा लौकिकावत आनीय मांत्रिका चक्रुर्देवतांतर पूजनम। क्या किया इन लोगों ने, बंधुजनों ने कुछ विषक वैद्य को बुलाया और कुछ मांत्रिक को बुलाए। वो मांत्रिक अन्य देवताओं का कुछ मंत्र फूंक रहा था। तथा विषजमाहूय पित्तादिकं परीक्ष्य च औषधम विविधम दत्वा चक्रुरेव च वर्तनम। तो वैद्य जो आया था वो कुछ दवा, उस पित्त बढ़ गया है इसका, ऐसा समझकर उसे कुछ काढ़ा बनाकर वो उसे पिलाने की कोशिश कर रहा था। तब विष्णुचित्तात्मजा गोदा विमुखी बांधवेष्वपि उवाच क्रोध संयुक्ता कृष्ण भक्ति परायण। ये सब देखकर मांत्रिक
वहाँ पर कुछ देवतांतर का कुछ जपत करता है, यहाँ या भिषक मेरे लिए कुछ काढ़ा बनाता है, क्या है ये सब। बहुत क्रोध आया गोदा देवी को, और उसने अपने बंधुओं से कहा, गोदो गोदा उवाच चिकित्सा वैद्यराजेन किं वृथा क्रियते मम हर्तुं न शक्नुयात् कोऽपि रोगमेनं सुदुस्सहम्। आप क्या कर रहे हैं? वैद्यराज को बुला के क्या क्या चिकित्सा कर रहे हैं? मेरी रोग जो है, मुझे जो रोग हुआ है, ये इनसे सब नहीं दूर होगा। मम भावम अविज्ञाय जपन्ति किल मांत्रिकाः क्व देवाः तु अल्प सामर्थ्याः क्व इति नंदात्मजो हरि। मांत्रिकों को बुला दिया है, कुछ देवतांतर के नाम से जप वगैरह करते हैं, वो ये अन्य देवताएं जो अल्प सामर्थ्य रखते हैं, वे कहाँ और मेरे नंदात्मज कृष्ण कहाँ? क्या आप समझते? समझ में नहीं आया आपको? न स्मरामि अन्य देवं च क्षुद्रम क्षुद्र फलप्रदम अहमस्मि हरे दासी कृष्णस्य परमात्मना। मैं कृष्ण की दासी हूँ। कहते हैं ना, मैं राजा के पत्नी होकर क्या अन्य के साथ भीख अन्य मनुष्य के पास जाकर भीख मांगेगी? इसलिए मैं कृष्ण की दासी हूँ। ये अन्य क्षुद्र देवताओं के समस्मरण में कर ही नहीं सकती, और ये जो क्षुद्र फल देंगे, क्या दे सकेंगे मुझे? क्षुद्र फल देंगे तो इन्हें क्षुद्र देवताएं, मुझे इनका कुछ संबंध नहीं चाहिए। उपायमिह पश्यामि वक्ष्यामि रोगस्य शमनाय में कृष्ण कृष्णेति संकीर्तय सुस्वरम। मैं जानती हूँ इसके लिए उपाय, मेरे रोग के लिए उपाय क्या है। सब मिलकर कृष्ण कृष्ण का संकीर्तन कीजिए। सुस्वर आनीय वनमालांच तत्संबंध सुगंधिता कंठे धारेद क्षिप्रम दीनाया मम बांधवा। कृष्ण ने जो माला पहना है ना, उस माला में उसके अंग का स्पर्श से सुगंध चढ़ा होगा। उस अंग के सुगंध से युक्त वो माला को मेरे गले में आकर पहना दीजिए। नूनम ही भगवान एव मम प्राणवल्लभा। भगवान ही मेरा प्राणवल्लभ है। त्यक्षामि जीवित शापी मर्त्यस्यान्य से कितनात्। आप कहते हैं किसी अन्य पुरुष से मेरे विवाह करेंगे, यदि आप मेरे कान में ऐसा पुनः एक बार कहा तो मैं प्राण दे दूंगी। अनुसृत्य च मद्भावं कुरुद्वार कीर्तनम अथवा गच्छतागारम यूयम ही मम शत्रव। मेरे भाव को समझिए और उसके अनुरूप कृष्ण कीर्तन कीजिए, नहीं तो यहाँ से चले जाइए, ऐसा क्रोध से कहती है। सद्गुरुवाच इत्युक्त्वा प्रेमतापेन सहसा मूर्छिता अभवत् तां विलोक्य तदा सर्वे परिहासं चक्रिरे। ऐसे कहकर मूर्छित हो गई। लोग क्या समझेंगे, लोग क्या जानते हैं, वो सब परिहास कर निकल गए। बांधवेषु गतेष्वेवं वर्षितेषु च गोदया सांत्वयामास तां कन्यां विष्णुचित्तो महात्मनो। जब वो बंधु लोग चले गए, तब विष्णुचित्त पिताजी अपने बेटी का सांत्वना करने लगे। विष्णुचित्त उवाच शोकं मा कुरु गोदे त्वं वृथा निन्दति बान्धवाः पाणिं गृह्णातु ते कृष्णो भगवान् भक्तवत्सलः। मेरी पुत्री शोक ना कर, उनकी बातों को न सुनना, उनकी निंदा को परवाह न करना। देखिए, तुम्हारी विवाह तो कृष्ण भगवान भक्तवत्सल के साथ ही होगा, क्योंकि भक्तवत्सल है तो तुम्हारी अवश्य वो मनोरथ पूरा करेगा। राघवेण यथा सीता वासुदेवन रुक्मिणी तथा त्वं रंगनाथेन सुखम प्राप्नुहि सुंदरी। श्री अन्ना कहते हैं, राम के साथ सीता का नाम लिया जाता है, कृष्ण के साथ रुक्मिणी का नाम लिया जा सकता है, नाथ के साथ गोदा का नाम लिया जाए। गोदा रंगा कहते हैं। वशंकुरु तमेव त्वं परया प्रेमनिष्ठया सनूनम तव गोविंदः करिष्यति मनोरथम्। तुम अपनी भक्ति से, प्रेम से उसको वश में कर दो और वो तुम्हारे मनोरथ अवश्य पूरा करेगा। यो नित्यं रमते विष्णुः कावेरी पुदिने प्रभुः सएव यमुना तीरे रमते गोपिका चने। जो कावेरी में जो सोया हुआ है रंगनाथ, वही यमुना तीर में यमुना विहारी बना हुआ था। कहते हैं संप्रदाय में भी, जो बड़े रंगनाथ सोए हुए हैं ना, इतने बड़े महाविग्रह लेकर, उनके मुख के समीप जाने से मक्खन का सुगंध आता है, तो यही वो कृष्ण है। गोपी भावेन, तब जब अर्जुन भी तीर्थ यात्रा के लिए आया था, तब रंगनाथ को देखकर उसने सोचा, ये तो हमारे कृष्ण के जैसे दिखता है।
गोपी भावेन तं कृष्णं पूजयत्वं यथाविधि हेमन्ते प्रथमे मासे प्रत्यूषे स्वसखिजनैः नित्यं प्रत्यूषसि प्राप्ते समुत्थाय सखिजनैः कीर्तयन्ति हरे नाम गुरु कृष्णस्य पूजनम्। तो अब तुम्हें क्या करना है, गोपी भाव से कृष्ण की पूजा करो। कैसे करना है? हेमंत ऋतु आया है, उसका प्रथम मास मार्गशीर्ष महीना है, तो आप अपने सखी जनों को लेकर, जैसे कात्यायनी व्रत किया था गोपियों ने कृष्ण को पाने के लिए, वैसे तुम रंगनाथ को पाने के लिए हरिनाम कीर्तन सुबह प्रातः उठ जाओ, बहुत ही प्रातः उठ जाओ और हरिनाम कीर्तन करते हुए उसकी पूजा करो। सद्गुरुवाच इत्युक्ता विष्णुचित्तेन गोदा कृष्णैकमानसा कात्यायनी व्रतचक्रे गोपिकाभिरनुष्ठितम। जो गोपिकाओं ने कात्यायनी व्रत किया था ना, तो इसीलिए कृष्ण गोदा जो है वो कृष्ण का ही मन में स्मरण करती हुई व्रत करने लगी। आत्मान भावयामास राधिकां प्रेमरूपिणीं गोपी भावेन च अपश्यत तथा निज सखी जनम। स्वयं को राधा ही, प्रेम रूपी राधा ही मान लिया और अन्य सखियों को गोपी बना लिया, मान लिया। एवं धन्वीपुरीं पुण्यां स्मृत्वा गोपपुरीं अपि व्रतं चकार सानंद कृष्ण भक्ति परायणा। जो धन्वपुरी श्रीविल्लीबुतूर जहाँ उनका जन्म स्थान है, उसे ही गोपपुरी वृंदावन मान लिया, गोपी गोकुल मान लिया और कृष्ण भक्ति करने लगी, व्रत करने लगी। तिरुप्पावे व्रत कहते हैं ना, प्रसिद्ध तिरुप्पावे। नीलातुंग स्तन तटी सुप्तम उद्भौतिक माधवम पूजयामास विधिवत प्रेम पूर्वम दिने दिने। तो 10 गोपियों को जगाती है, एक एक गोपियों को जाके प्रातः उठाती है, चलो कृष्ण कीर्तन करके लिए चलो चलो ऐसे, और सभी को लेकर फिर वो कृष्ण के घर महल में पहुंचती है, नंदगोप के महल पहुंचती है। वहाँ पर नीला तुंग, नीला देवी के स्तन पर सोए हुए कृष्ण को जगाती है। तो ये जगाने का पासुरम गाती है। तिरुप्पावे अतिशय 30 पासुरों का ये वेद का सार है, ऐसा कहा जाता है। पूजा दिन रोज पूजा करने लगी। देवीं दुर्गां नस्माद परमेकांत निष्ठया पूजयामास गोविंदम तत्संगम कुतूहला। गोपियों ने कात्यायनी व्रत किया था, परंतु गोदा तो परम वैष्णव निष्ठा, कृष्ण में निष्ठा थी, निष्ठावान थी, इसलिए उसने कहा दुर्गा को भूल ही गई। वो तो कृष्ण का ही स्मरण करने लगी और गोपियों को जगाकर कृष्ण के पास ले जा रही थी। अभी हम अगले कल देखेंगे। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री प्रेमिकेंद्र सद्गुरु महाराज की जय।